देश में आज़ादी का जश्न धूमधाम और खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। कानपुर में भी आज़ादी का पर्व 14 अगस्त की रात 12 बजे तिरंगा झंडा फहराकर मनाया गया। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 14 अगस्त की रात शहर के मेस्टन रोड पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। झंडा फहराने की यह परंपरा हर साल आज़ादी के पर्व पर स्वतंत्रता दिवस के दिन इसी तरह से मनाया जाता है। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 अगस्त की आधी रात झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। जश्न मनाने के साथ आतिशबाजी, गीत संगीत और आज़ादी के गीत पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। कानपुर के मेस्टन रोड स्थित उसी जगह पर तिरंगा 14 अगस्त की रात को शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने फहराया, जहां 15 अगस्त 1947 को आधी रात तिरंगा फहराया गया था। आज़ादी के जश्न में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा गीत संगीत व कवि सम्मेलन एवं आज़ादी से जुड़े गीत पर नृत्य हुआ। झंडा फहराने के बाद रात में आतिशबाजी की गई। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने बताया कि जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो उसी स्थान पर मेस्टन रोड के बीच वाले मंदिर के पास उस समय कांग्रेस के सभापति शिव नारायण टंडन ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था। इसी ऐतिहासिक परंपरा को लगातार कांग्रेस कमेटी करती चली आ रही है, इसीलिए आज भी यहां 14 अगस्त की रात में तिरंगा झंडा फहराया गया है। इस ऐतिहासिक झंडारोहण कार्यक्रम में शहर के पुराने बुजुर्ग 85 वर्षीय हलीमुल्ला खान ने बताया कि जब देश आज़ाद हुआ था तब उनकी उम्र 9 साल की थी। 14 अगस्त 1947 की रात यही झंडा फहराया गया था। यह परंपरा अभी भी उसी तरह से की जाती है और हलीमुल्ला लगातार 14 अगस्त की रात इस झंडारोहण कार्यक्रम में आज़ादी के जश्न में ज़रूर आते हैं। उन्होंने बताया कि वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं। उनके पिता देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वो तब 14 साल तक जेल में भी रहे थे। इस ऐतिहासिक स्थल मेस्टन रोड बीच वाले मंदिर जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, यहीं पर शिव नारायण टंडन जी जो सभापति थे कांग्रेस के, उन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया था। और आज मुझे भी गौरव है कि मैं अपने भारत के राष्ट्र का झंडा आज़ादी के 77वें वर्षगांठ पर 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हम मना रहे हैं। झंडा फहराया गया है। एक ही संदेश है कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, आंदोलन किया था, वो सबके हिस्से के भारत की आज़ादी के लिए किया था। और आज कुछ लोग अपने अपने हिस्से का भारत बनाना चाहते हैं। कोई जाति आधारित भारत की बात कर रहा है, कोई धर्म आधारित भारत की बात कर रहा है, कोई भाषा के आधार पर भारत की बात कर रहा है। लेकिन हमारा सपना एक ऐसे भारत बनाने का पंडित नेहरू का है, कहा कि इस देश में खुशहाली हो, किसान नौजवान खुशहाल हो, जो जवान फख्र से अपने देश की सरहदों की सुरक्षा कर सके, अमीरी गरीबी की रेखा ना हो, हमारी बहन बेटियों के अंदर सुरक्षा का भाव हो कि आज़ादी में अंगड़ाई से हम घूम के हम सड़कों पे घूम सके। हमें ये भारत बनाना था कि बाप अपनी बेटियों के हाथ पीले करे आसानी से। लेकिन आज भारत क्या बना दिया गया? 4 किलो गेहूं का, 5 किलो चावल का हमको भिखारी बनाया जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है। हमने संकल्प लिया है कि भारत की आज़ादी को हम महफूज रखेंगे और भारत को किसी भी कीमत पे सरकारी तंत्र भी अगर बांटना चाहता है तो भारत के नागरिक संविधान को सुरक्षा रखते हुए, लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते हुए अपनी देश की आज़ादी को महफूज रखेंगे। और हम नारा देंगे, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जात धर्म के भेद छोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, तुम भी जोड़ो हम भी जोड़े, सब मिल भारत जोड़े। यही हमारा संदेश है आज 15 अगस्त। स्वतंत्रता सेनानी हंसौरी हमीद खां का पुत्र हूँ। मैंने आज़ादी देखी है, बाकायदा मैं यहीं रहता था। सन 47 में 14 अगस्त से झंडा फहराया जा रहा है। मैं इस समय जमतुल्ला नगर का अध्यक्ष भी हूँ और कांग्रेस का वरिष्ठ अधिकारी हूँ। कांग्रेस का कार्यकर्ता रहूँ, कांग्रेस में रहा हूँ, हमेशा कांग्रेस की बात की, देश को बचाने की बात की। 76 साल हो चुके हैं, ये 77वां साल चल रहा है, बराबर लगातार नहीं होता रहा। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।